पति की लंबी आयु के लिए 13 अक्टूबर को देश भर में महिलाएं करवा चौथ का उपवास रख रही हैं। इससे पहले बालाघाट जिला मुख्यालय में 12 अक्टूबर को बाजार में खास रौनक दिखाई दी। करवा चौथ का सामान लेने अन्य दुकानों में महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। सभी बड़ी तल्लीनता और एकाग्रता से पूजन सामग्री खरीद रही थी। इस दौरान करवा चौथ को कैसे मनाएं और उसकी क्या शुभ घड़ी है, इस विषय पर हमें पंडित जी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। करवा चौथ का महिलाएं, सुहागन महिलाएं प्रातः ही स्नान करके सूर्य देव का ध्यान करके ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये व्रत महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करती। शाम के समय जब चांद का दर्शन करने के बाद, अपने पति का दर्शन करने के बाद, उसके बाद जल ग्रहण करती हैं। ये महिला, सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को क्या बालाघाट जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या कोसमी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए 1 महीना पहले भूमि पूजन और टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वरिष्ठ स्तर पर सारी कार्रवाई चल रही है। इस दौरान योजनाएं बनाई गई थी कि पुल निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इतने बड़े ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अंडर बाईपास बनाया जाएगा, लेकिन रेलवे के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। जब हमने नागपुर से लेकर बिलासपुर के जिम्मेदार अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा की तो सबने यही जानकारी दी कि उनके पास अंडर बाईपास निर्माण कार्य के लिए कोई योजना नहीं, कोई आदेश नहीं आया है। आपको बता दें कि बीते महीने के दौरान चर्चा और सुर्खियां यही थी कि कोसमी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले शहर के गौरव पथ पर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में 15 मिनट के लिए ट्रेन के जाने के दौरान जब रेलवे फाटक बंद होता है तो दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है। जब इस ट्रैक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा तो रेलवे और यातायात की स्थिति क्या होगी। सर पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बालाघाट ने यह आदेश समस्त पेट्रोल पंप संचालकों के लिए जारी कर दिया है कि अगर सर पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल पंप में दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान न किया जाए। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर बैनर फ्लैक्स लगाए कि दोपहिया वाहन यदि हेलमेट लगाकर नहीं आते तो उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सब्जी भाजी और किराना में डंडी मार ले तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सोने की दुकानदार सोने के काम में डंडी मार ले तो बड़ी बात है। नापतोल विभाग की टीम भले ही त्यौहार के पहले जागी हो, लेकिन सही समय पर जागी और बुधवार को 3 ज्वेलर्स की दुकान में उन्होंने कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा जांच की गई और पाया गया कि 3 सराफा व्यापारी नापतोल में डंडी मार रहे हैं, मतलब नापतोल सही नहीं है। इस दौरान उनके द्वारा शहर के धर्म शिखर ज्वेलर्स, परख ज्वेलर्स और एक अन्य दुकान पर कार्रवाई की गई। 11 अक्टूबर की रात को उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण कर सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान बिरसा स्थित शिवाहिनी मंदिर में प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। इस अवसर पर बिरसा नगर पालिका के सीएमओ, पूर्व विधायक भगत नेताम, राजू रंगडाले, स्वर्णलता चोपड़ा सहित अन्य नागरिकों ने दीप प्रज्वलित किया और दीपमाला कर मंदिर को सजाया और पूजा अर्चना की। मौसम के बदले हुए मिजाज का असर वैनगंगा नदी में दिखाई दिया, जहां पर बुधवार को वैनगंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बहुत अधिक बढ़ा हुआ दिखाई दिया। छोटे पुल के करीब करीब वैनगंगा नदी का जलस्तर पहुंच गया। जानकारों ने यही बताया कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में लगातार हुई बारिश के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर इतना भयावह रूप एक बार फिर दिखाई दिया। भले ही 15 अक्टूबर को मानसून की विदाई मानी जाती हो, लेकिन इस बार 15 अक्टूबर तक मानसून इतना अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है कि उसका असर वैनगंगा नदी पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बालाघाट में 11 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में महाकाल लोकार्पण किया गया हो। इस पुण्य अवसर पर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक अजय सुखदेवी द्वारा बालाघाट में मां वैनगंगा नदी के तट पर दीपदान किया गया और बाबा महाकाल
की आराधना की गई। इस अवसर पर शहर के कालीपुतली स्थित भगवान भोलेनाथ और हनुमान मंदिर में जल अभिषेक और शिल अभिषेक भी किया गया। बुधवार की दोपहर शहर के बस स्टैंड में एक गाय ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। नवजात बछड़े को लावारिस अवस्था में देख जिला मुख्यालय स्थित गौ सेवक और समाज सेवी सामने आए। उन्होंने तत्काल गाय और बछड़े की मदद की। इस दौरान लोगों ने यही कहा कि ऐसे गाय मालिक पर कार्रवाई होना चाहिए जिसके द्वारा ऐसी गाय को बाहर छोड़ दिया गया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे इस तरह के गांव मालिक पर कार्रवाई हो। अंत में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पहर तहत की गई कार्रवाई पर खबर। जिला मुख्यालय के डेंजर रोड पर 3 लोगों द्वारा नशे की गोली अल्फाजोलम बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस द्वारा अंकित परिहार, विशाल खैरकर और सुदीप जैन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित ही पुलिस द्वारा लगातार नशे पर पहर के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई की गई है। बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ रहे अपडेट।